कि अगर पहले से किसी दूसरे एम्प्लॉयर के अंडर में आप वर्क कर रहे थे और अभी आपका एम्प्लॉयर चेंज हो गया है और आपको एम्प्लॉयर चेंज करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेस है, कैसे आप अपने एम्प्लॉयर को चेंज करके नए एम्प्लॉयर को ऐड कर सकते हैं, इसकी प्रक्रिया आज हम जानेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें NSDL के इस वेबसाइट पे आना है। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे लिंक क्लियर दिखा हुआ है, दिख रहा है। तो इस लिंक को ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये आपका होम पेज है। होम पेज पे लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर आपको यहाँ सब्सक्राइबर्स लॉगिन डिटेल इनपुट करना है। इनपुट करने के बाद आपको यहाँ लॉगिन करना है। फिर यहाँ लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आप अपने एम्प्लॉयर को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे ड्रॉप डाउन मेनूज दिखेंगे। इसमें सबसे पहले आपको ट्रांजैक्शन ऑनलाइन पे जा करके सबसे नीचे में आपको मिलेगा इनिशिएट सब्सक्राइबर शिफ्टिंग। ठीक है, तो इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेगा, इनिशिएट रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्ट स्टेटस व्यू ओपन मिलेगा। इस विंडो में आने के बाद आपको दो ऑप्शन मिल रहा है। इन दो ऑप्शन में से आपको ये डिसाइड करना है कि आपने पहले कभी कोई रिक्वेस्ट तो नहीं डाला था शिफ्टिंग के लिए। अगर आपने रिक्वेस्ट पहले नहीं डाला है तो आपको नया अगर रिक्वेस्ट इनिशिएट करना है तो इसके लिए इनिशिएट रिक्वेस्ट पे क्लिक करना है। देन इसके बाद जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, आपको तीन ऑप्शंस यहाँ मिलेंगे, रिक्वेस्ट स्टेटस व्यू, डिजिटल मोड और फिजिकल मोड। तो आपको यहाँ चूज करना है डिजिटल मोड पे, अगर आप डिजिटली अपने रिक्वेस्ट को सबमिट करना चाहते हैं। तो अगर आपको डिजिटली रिक्वेस्ट सबमिट नहीं करना चाहते हैं, आपके पास वो सारी जो भी डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो अगर आपके पास नहीं है, तो आप फिजिकल मोड के थ्रू भी अपना ये अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे ही आप फिजिकल मोड पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, जिसके थ्रू आप फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं और उस डाउनलोडेड फॉर्म को फिलअप करके देन आपको उसके कंसर्न जो डिपार्टमेंट ऑफिस है वहाँ पे जाके आपको सारे केवाईसी के साथ में सबमिट करना है उस फॉर्म को। बहरहाल हम यहाँ पे डिजिटली मोड पे जाना चाहेंगे, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे डिजिटल, देन यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम यहाँ कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू पे आपने क्लिक किया, यहाँ फिर देखिए, यहाँ जैसे आपने कंटिन्यू पे क्लिक किया, ऑप्शन आपके पास यहाँ ये आ रहा है, कैप्चर इंटर सेक्टर सब्सक्राइबर शिफ्टिंग। अब यहाँ पे ये पूछेगा कि आपने टीयर 1 या टीयर 2 किस में आपने अप्लाई किया था, और अभी आपका उसी के थ्रू आगे प्रोसेस कंटिन्यू होगा। देन हम यहाँ देखते हैं, तो जो सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइबर ने अपना टीयर 1 के थ्रू अप्लाई किया था, तो यहाँ एक ही ऑप्शन आपको यहाँ मिलेगा, टीयर 1। टीयर 1 पे क्लिक करके और आप यहाँ पे आगे प्रोसीड करेंगे। सबमिट करना है यहाँ पे आपको। जैसे ही आपने यहाँ टीयर 1 सिलेक्ट करके सबमिट किया, आपके पास यहाँ तीन ऑप्शन मिल रहा है। इसके पहले हम देखेंगे टॉप ऑफ द पेज, यहाँ आपकी सारी पिछली डिटेल यहाँ शो हो रही है। सब्सक्राइबर नेम, पीओपी रजिस्ट्रेशन नंबर, पीओपी ऑफिस आपका पहले का कहाँ है, पीओपी एसपी रजिस्ट्रेशन नंबर और पीओपी एसपी ऑफिस। तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं। इन तीनों ऑप्शन में से आपका कौन सा ऑप्शन आपके लिए सुटेबल है, इसको आपको चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन है कि टारगेट गवर्नमेंट सेक्टर, सेकेंड ऑप्शन है टारगेट यूओएस एंड थर्ड ऑप्शन है टारगेट कॉरपोरेट। तो चूंकि ये तीनों में से आपका जो सुटेबल सेक्टर है, उस सेक्टर को आपको चूज करना है। मैं मान के चल रहा हूँ कि ये जिनका भी जो भी सब्सक्राइबर हैं, ये सब्सक्राइबर जो है, इनको गवर्नमेंट सेक्टर में
मूव करना है, और पहले जिस डिपार्टमेंट में या जिस सेक्टर में थे उस सेक्टर से इनको गवर्नमेंट सेक्टर में मूव करना है। और मैं ये वीडियो भी गवर्नमेंट सेक्टर को ही टारगेट करके बना रहा हूँ। तो अगर हमारे व्यूअर्स को दूसरे सेक्टर के लिए वीडियो की रिक्वायरमेंट है कि अगर कॉरपोरेट सेक्टर में या यूएस सेक्टर के लिए उनको अगर स्पेसिफिक वीडियो चाहिए, तो काइंडली आप मुझे मेल कर सकते हैं, या मुझे इस चीज़ के लिए डिनोट कर सकते हैं कि आपको इसकी वीडियो चाहिए। मैं स्पेसिफिक उसके लिए वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि फर्स्ट ऑप्शन जो है गवर्नमेंट सेक्टर, उसको हमें चूज करना है, क्योंकि सब्सक्राइबर जो है वो गवर्नमेंट सेक्टर में मूव करना चाह रहा है। ठीक है, जैसे ही हमने इसे फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक किया है, हमारे पास 6 ऑप्शंस यहाँ क्रिएट हुए हैं, जिसमें से आपको सबसे इजीली जो होगा आपके लिए वो होगा डीडीओ रजिस्ट्रेशन या डीडीओ डिपार्टमेंट। तो मैं यहाँ थर्ड जो ऑप्शन यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, इस ऑप्शन पे मैं क्लिक करूँगा और इस ऑप्शन पे मुझे ये चीज़ फिल करना है। ठीक है, ये डीडीओ रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ से मिलेगा, ये मैं बता दे रहा हूँ। ये रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपको ज्वाइनिंग लेटर मिलता है, तो ज्वाइनिंग लेटर के साथ में आपको उस लेटर में ये भी डिनोशन नोट करके दिया जाता है कि आपकी ज्वाइनिंग किस डीडीओ ऑफिस में हो रही है। ठीक है, तो ये डिस्ट्रिक्ट का जो डिपार्टमेंट है उसको ये डिनोट करता है। तो उसमें जो आपका डीडीओ रजिस्ट्रेशन ऑफिस नंबर दिया हुआ है उसे आपको यहाँ फिल करना है। जैसे ही आपने यहाँ फिल किया, फिल करने के बाद आपको यहाँ सर्च करना है। अभी जो है स्टैंडर्ड मोड को ही क्लिक करके आगे बढ़ना है। तो स्टैंडर्ड मोड को क्लिक करने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट ऑफ रिटायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट क्लास ए टू डी अलग अलग कैटेगरी वाइज है। तो अगर आप एक शिक्षक के रूप में बहाल हुए हैं तो आपका कैटेगरी सी होगा, लेकिन अगर कोई दूसरे डिपार्टमेंट में किसी दूसरे पोस्ट पे किसी की ज्वाइनिंग हुई है और वो सब्सक्राइबर अपना शिफ्ट करना चाहता है, तो उनके लिए उनका अपना क्लास एक बार अपने ऑफिस के किरानी से या डिपार्टमेंट से क्लियर करना होगा। देन हम उसको एम्प्लॉयमेंट क्लास को उनकी पोस्ट के हिसाब से चूज करेंगे। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे अभी चूंकि नई बहाली बीपीएससी टीचर की हुई है, तो उसमें उनका जो क्लास है वो सी है, इसको मैं मान के आगे प्रोसीड कर रहा हूँ। उसके बाद डिपार्टमेंट एचआरडी होगा। मिनिस्ट्री जो है, मिनिस्ट्री स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है, और इनका जो कंज्यूमर है उनका डीडीओ ऑफिस सारण होगा। अभी चूंकि नई न्यू ज्वाइनिंग हुई है और पे स्केल क्लियर नहीं है कि उनका पे स्केल होगा क्या एग्जैक्टली, तो इसमें हम 0 0 डाल के आगे बढ़ेंगे। देन बेसिक सैलरी, तो बेसिक सैलरी में इनकी जो है अकॉर्डिंग टू दी नोटिफिकेशन इसमें 32,000 बेसिक सैलरी बताई गई है। तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे जो भी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है उसको इनपुट कर दिया है। इसके बाद अभी हमें आगे बढ़ना है। ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये PPAN नंबर जो है ये मैंडेटरी पार्ट नहीं है। आप देख पाएंगे कि इसमें इस PPAN नंबर को छोड़ करके बाकी जो भी यहाँ पे कॉलम है सारे पे स्टार मार्क किया हुआ है। ठीक है, बट यही एक इकलौता PPAN नंबर है जिसमें कि स्टार मार्क नहीं है। तो ये शो ये कर रहा है कि ये मैंडेटरी पार्ट नहीं है और इसकी इंफॉर्मेशन भी आपके पास उपलब्ध नहीं है, इसलिए इसको हमें ब्लैंक छोड़ देना है। और ब्लैंक छोड़ के देन आगे हमको ये सिलेक्ट अपलोड फाइल पे क्लिक करना है, जिसमें कि आपको आपकी ज्वाइनिंग लेटर, आपका केवाईसी, ये दोनों एक ही फाइल में पीडीएफ में मर्ज कर देना है। और मैक्सिमम फाइल का साइज जो है, देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि 2 MB से नीचे का होना चाहिए, जिसमें कि आपका डॉक्यूमेंटेशन पार्ट जो है यहाँ पे देखिए नीचे मेंशन किया हुआ है कि आपका आईडी एंड एड्रेस प्रूफ, ये दोनों इसमें होना चाहिए, इंक्लूडिंग आपकी ज्वाइनिंग लेटर।
तो ये तीनों अगर आप एक साथ में मर्ज करके एक ही पीडीएफ में अपलोड कर देंगे तो आगे ऑफिस को जो है किसी अदर इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इसी तीनों पेज में आपकी कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफिस को मिल जाएगा, डिपार्टमेंट को मिल जाएगा और फर्दर आपका आगे शिफ्टिंग का प्रोसेस जो है आसानी से कंप्लीट हो जाएगा।